तो सोलो लेवलिंग की कुछ शुरुआती एपिसोड्स में हम लोगों ने डबल डंजन को यानी कि कार्टिनन टेम्पल को देखा, जिसमें जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर सुंग जिनवू को उसकी पावर्स मिली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डंजन के अंदर जिनवू और उसके साथियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था या फिर कोइंसिडेंस या फिर कुछ और, क्योंकि एक ऐसी पावर एक वीकेस्ट हंटर को मिलना जिसका यूज करके वो आगे जाकर सबसे पावरफुल बन जाएगा, और ये पावर सिर्फ जिनवू को ही क्यों मिली, और उसके ऊपर से भी ये जो डंजन है यानी कि कार्टिनन टेम्पल उसका असली ट्रुथ क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही सब एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ ये पावर्स जिनवू को ही क्यों मिली और जो कार्टिनन टेम्पल है उसका असली ट्रुथ क्या है। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे और भी कंटेंट के लिए चैनल को भी फॉलो कर दो यानी कि सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ बता दूं कि आगे जाके वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स आएंगे जो कि हम लोगों ने अभी तक एनीमे में नहीं देखे हैं और वो मानवा में बहुत आगे आते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब एनीमे में अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा, जिनवू का एक डी रैंक डंजन में जाना, वहाँ पर एक डबल डंजन का अपीयर होना और फिर उस डबल डंजन में जिनवू का पहुंचना और उसके बाद उसे पावर्स मिलना, ये सब कुछ ना तो कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट था और ना ही कोई कोइंसिडेंस, बल्कि ये सब कुछ एक बहुत ही अच्छी सोची समझी साजिश थी। और इस पूरी साजिश के पीछे दो बहुत बड़े मास्टरमाइंड्स थे, जिसमें सबसे पहला मास्टरमाइंड है एशबॉर्न द शैडो मोनार्क, जिसे किंग ऑफ द डेड भी कहा जाता है और इवन ये अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर भी था। अब ये एशबॉर्न कौन है, द शैडो मोनार्क का मतलब क्या होता है और उसे किंग ऑफ द डेड क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में मैं एक डेफिनेटली अलग वीडियो में बात करूंगा। अगर तुम लोगों को एशबॉर्न पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अभी के लिए जितना जरूरी था मैंने तुम लोगों को बता दिया है एशबॉर्न के बारे में। अब बात करें दूसरे मास्टरमाइंड की, तो दूसरा मास्टरमाइंड जो है वो कार्टिनन टेम्पल में ही एग्जिस्ट करता है। अब तुम लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि अगर दूसरा मास्टरमाइंड डंजन में ही है तो डेफिनेटली वो क्रीपी स्माइल वाला बड़ा सा स्टैचू ही होगा, पर तुम लोग यहाँ पर गलत हो। दूसरा मास्टरमाइंड वो नहीं है, बल्कि दूसरा मास्टरमाइंड वो वाला स्टैचू या फिर डंजन है जिसके हाथ में वो पत्थर था जिस पर 3 रूल्स लिखे हुए थे कि डंजन में क्या करना है, और उस एंजल का नाम है द आर्किटेक्ट। अब ये सब कुछ जिनवू को तब पता चलता है जब वो लेवल अप करते करते लेवल 100 पर पहुंच जाता है, और लेवल 100 पर पहुंचने के बाद उसे वापस से कार्टिनन टेम्पल में बुलाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। और इसी के बाद द आर्किटेक्ट डंजन यानी कि कार्टिनन टेम्पल का असली पर्पस रिवील करता है। अब ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कार्टिनन टेम्पल का पर्पस था एशबॉर्न द शैडो मोनार्क के लिए एक वेसल ढूंढना। एशबॉर्न इतना ज्यादा पावरफुल और ग्रेट है कि उसके कई सारे वेसल्स तो उसकी पावर्स को होल्ड करने के केपेबल भी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो उसने फिर एक वीकेस्ट हंटर को अपने वेसल के लिए क्यों चुना। तो इसका रीजन ये है कि जिनवू को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो एक वीकेस्ट हंटर है, बल्कि एशबॉर्न ने चुना है उसे उसकी एक स्किल के कारण। जिनवू वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर है और वो जहाँ पर भी जाता था उसकी मरने जैसी नौबत हो जाती थी, लेकिन फिर भी मौत उसे कभी भी नहीं छू पाई। वो हर बार डेथ को स्केप करके बाहर आ जाता था, और यही जो डेथ को बार बार डिफाई करने की स्किल है जिनवू की, ये एशबॉर्न ने विटनेस की, जिसे कि रूलर ऑफ द डेड और किंग ऑफ द डेड भी कहा जाता है। उसने जब जिनवू की ये स्किल देखी उसने तभी उसे चूज कर लिया था। अब ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जो एशबॉर्न है उसे पोजेस करना था जिनवू को, जैसा कि सुकुना ने इटाडोरी को किया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जैसा कि सुकुना और इटाडोरी के बीच में होती है, वैसी एशबॉर्न और जिनवू के बीच में नहीं होती। लेकिन जो एशबॉर्न है उसके कुछ अपने ही अलग प्लान थे और इसीलिए वो द आर्किटेक्ट को धोखा दे देता है और एशबॉर्न जिनवू को पोजेस करने की जगह अपना ब्लैक हार्ट उसे दे देता है, जिसके कारण जिनवू को एशबॉर्न की पावर्स, उसकी स्किल, उसका नाम सब कुछ मिल जाता है। मतलब बेसिकली अब जिनवू नया शैडो मोनार्क बन चुका है। अब देखो, हमें यहाँ पर ये तो जवाब मिल गए कि डबल डंजन यानी कि कार्टिनन टेम्पल का क्या राज था, उसका असली ट्रुथ क्या था और जिनवू को ही वो सब पावर्स क्यों मिली। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि जब ये सब कुछ इतना ज्यादा प्री प्लान था तो एशबॉर्न द शैडो मोनार्क ने ऐसा क्यों किया और वो वापस लाइफ में क्यों नहीं आना चाह रहा था, और उसने अपनी इतनी सारी पावरफुल शक्तियां सिर्फ एक यूएन में ऐसे ही बांट दी जो कि लिटरली उन पावर्स का यूज करके फेट ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड कर सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन का और एक बहुत ही स्ट्रेट आंसर है, क्योंकि एशबॉर्न जिनवू को बहुत ही ज्यादा वर्दी मानता था, इसलिए उसने जिनवू को पोजेस करने की जगह उसे अपना एज अ सक्सेसर चूज किया, जैसा कि एक राजा करता है। उसका सक्सेसर उसका बेटा हो सकता है या फिर वो राजा किसी को भी अपना सक्सेसर चूज कर सकता है जो उसके बाद उसके राज्य को संभाले। वैसा ही यहाँ पर एशबॉर्न ने किया क्योंकि वो जिनवू को वर्दी मानता था। अब एशबॉर्न ने अपना सक्सेसर चूज किया, इसका रीजन क्लैरिफाइड तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और वो अपनी लाइफ से या तो बोर हो चुका होगा या फिर टायर्ड हो चुका होगा, या फिर दूसरा एक सिंपल रीजन ये हो सकता है कि वो ट्रूली बिलीव करता था कि जिनवू एक बहुत ही एक्सीलेंट मोनार्क बनेगा। ये
सब सिर्फ एक अजम्पशन है, कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया गया है। तो बस यार होप्स हो कि आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डबल डंजन का असली ट्रुथ क्या है और क्यों जिनवू को ये पावर्स मिली। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही में मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि अगली वीडियो तुम लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।